बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। एक रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं जिसे हम देख के मार्कर्स अपने सेट करके बैठे होते हैं, तो उस पे तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, इकनॉमिक परफॉर्मेंस को सराहा भी गया और IMF ने वो जो रिव्यू था उसके नतीजे में एग्जेक्टिव बोर्ड ने पैसे रिलीज़ करने का एक जो है वो कह भी दिया कि कर दिए जाए। उसके साथ जो $1.4 की क्लाइमेट फैसिलिटी थी उसका भी उन्होंने क्या कर दी। तो इन्फ्लेशन इस वक्त 1% से भी नीचे है। फिजिकल डेफिसिट पहली दफ़ा 2 से 3% का प्राइमरी सरप्लस है पाकिस्तान में। तो कंडीशन तो इस वक्त अगर देखी जाए तो ऐसे थी कि दोबारा ग्रोथ की तरफ कुछ सोचा भी जा सकता था स्टेबल होने के बाद कि अब ग्रोथ को भी थोड़ा सा दिया जाए, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट पहले ही कम किए जा रहे हैं ताकि किया जाए। तो पॉलिटिकल उसके लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी अगर हो जाती आगे देख लेंगे। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट वॉर का सिनेरियो बीच में हुआ है उससे क्या चेंजेस होंगे आगे फिजिकल डेफिसिट पे, क्योंकि अगर 2-4 दिन में है और पाकिस्तान का देखा जाए तो वो फिजिकल डेफिसिट उसमें 1 से 2% तक आगे पीछे या जो भी व्हाटएवर। तो इन सारी चीज़ों को क्लब टुगेदर करके आगे किस तरह चलना है और इसको हम इकोनॉमी में क्या मार्कर हैं जिन्हें पिन पॉइंट कर सकते हैं। आज मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने तो बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया। इससे ये पता लगता है कि जो इन्वेस्टर है ग्रास रूट लेवल पे, छोटा पोर्टफोलियो लेवल में जो पैसे अपने लोग रखना चाहते हैं, तो पब्लिक सेंटीमेंट में एक वाज़े इम्प्रूवमेंट आई है, जो जिसका मतलब है कि जो अवाम है, जो छोटा इन्वेस्टर है, जो लाख 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, ये इससे भी 25-30 भी हो सकता हो, वो ये समझ रहा है, और बड़ी कंपनीज भी वो ये समझ रही हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योर जगह एक्सटर्नल थ्रेट के मुकाबले में, और इंटरनली भी अब ये पॉलिटिकली स्टेबल रह सकता है। तो इन सब चीज़ों के कम्बिनेशन में अगले 4-5 महीने या आने वाला वक्त कैसा हो रहा है, हो सकता है, या उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ग्रोथ पे जाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे मुख्तसर सी एक बात करने के लिए हमने डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी को एक दफ़ा फिर दावत दी है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा बात करें इस पे जो हमने बात की है, फिर आगे चलते हैं। देखिए, दो चीज़ें जो हैं पिछले वीकेंड पे बड़ी खुशाइंद रही हैं पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली मईशत के हवाले से भी अगर हम देखें। एक IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड से IMF के लोन की ट्रांच का अप्रूव हो जाना, रिलीज़ हो जाना, क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलिएंट सस्टेनेबिलिटी फ़ंड जो है उसके अप्रूवल मिल जाना, और ये इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान की जो ये अप्रूवल है इसकी मुखालफत उन्हें जाके और उसके बावजूद मिल जाना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की जो बेहतर अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये उसका मज़हर है, बल्कि एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर्स के साथ पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये उसका भी मज़हर है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इस इकॉनमी को अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो एक ऐसे मुल्क के साथ जिसने कि जंग इम्पोज कर दी, जिसकी GDP जो है वो 10 गुना बड़ी है, जिसकी डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है, उसके साथ ना सिर्फ बीफिटिंग मैनर पे जवाब देना बल्कि उसको मुज़ाकरात की मेज़ पे ले आना, और ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इसमें कामयाबी है जो हमने अपने J10 तैयारों की मदद से हासिल की, उसके अलावा वो ये है कि इंडिया को पहली बार इसमें इंटरनेशनल मीडिएशन जो है वो तस्लीम करना पड़ रही है। तो रिक्वेस्ट ही उन्होंने की है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान की मईशत पे बड़ा पॉजिटिव इनका इम्पैक्ट होगा। अब अगर IMF के साथ जो अप्रूवल हुई उसमें 3 पॉइंट्स बड़े क्लियर लिखे गए हैं। IMF ने पाकिस्तान के प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की तारीफ़ करते हुए 3 चीज़ों की जानिब इशारा करवाया। एक तो उनका जी ग्लोबल इकनॉमिक अनसर्टेनिटी, जिसका मतलब आम फहम ज़ुबान में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स और किस तरीके से वो बाकी दुनिया को डील कर रहे होंगे। दूसरा उन्होंने कहा जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसका मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक जो है टर्मोइल जो आ सकते हैं
तो ये 3 चीज़ें हैं। अब ये जो एक हफ़्ता पाकिस्तान पे गुज़रा, उसने कौम को मुत्तहिद किया। इस वक्त आप देखिए कि पूरी कौम जो है, ना सिर्फ ये कि उसको अपनी मुसल्लह अफवाज पे एतमाद भी है, बल्कि वो मुत्तहिद भी है अपने तमाम बाहमी जो उनके इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के। कल PTI ने भी रैलीज़ जो हैं यौम तशक्कुर की वो निकाली हैं। तो ये एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो है इवेंट है। सेकंड, IMF की तरफ से लोन अप्रूव हो जाना और पाकिस्तान का जो एक एश्योरेंस दिलाना कि वो जो 4-5 चीज़ें जिन पे IMF कहता है, अभी भी उन्होंने कहा है कि आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनके रिफॉर्म की तरफ आएँ। एनर्जी जो है, एनर्जी कास्टिंग, यानी ये जो IPPs के इश्यूज़ हैं और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं, इनको आप रिजॉल्व करें। तीसरा जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात की है वो कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने की है, यानी सब्सिडीज़ का ख़ात्मा, इंडस्ट्री को इस काबिल बनाया जाए कि वो प्रोडक्टिव हो और कम्पीट करे। चौथी जो उन्होंने बात की है वो एक एक्सचेंज रेट के बारे में है, और एक्सचेंज रेट हम देखा कि इस तमाम क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान के रुपए पे प्रेशर जो है वो नहीं आया, तो प्राइमरी सरप्लस है और प्राइमरी सरप्लस है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं। इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप पिछले जून से देखें तो 11% उसमें कट आया है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक मैक्रो इकनॉमिक फंडामेंटल्स के मजबूत होने की गमाजी कर रहे हैं। अब अगला बजट जो है उसके लिए IMF का मिशन जो है वो दोबारा से पाकिस्तान में आ रहा होगा। आज के जो भी पाकिस्तान और इंडिया का एक जो हाई लेवल टॉक्स हो रही होंगी, कल तक हमें पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, और यकीनन इसमें हम एक मुस्बत जो प्रोग्रेस है उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, गिवन के इस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो इसमें काफ़ी सारी गारंटर के तौर का रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। तो उसमें अगला जो IMF का मिशन पाकिस्तान की बजट मेकिंग में सपोर्ट करने के लिए आएगा, तो जाहिर है कि उसके साथ बैठ के बातचीत हो रही होगी। अगर जो पिछला स्टैंड ऑफ रहा है उसके नतीजे में राइटली और ये पाकिस्तान पे चूँकि ये वार जो है वो इम्पोज कर दी गई थी, अगर उसके नतीजे में कहीं पे कुछ फिस्कल डेफिसिट जो है वो आता भी है, तो अब आखिरी महीने में मई में यकीनन हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद होगा कि जो हमारे अनस्पेंट जो हैं या जो अनरिलीज्ड PSDP का जो कुछ कंपोनेंट होगा या बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे उसे डाइवर्ट करें, उसको डाइवर्ट कर लिया जाए। बहरहाल ये आखिरी महीने में आपको ऐसी स्कीम डेवलपमेंट की शुरू, अगर वो 10 महीने पहले शुरू नहीं हो सकी तो अब आप शुरू उसको नहीं कर रहे हो। रेवेन्यू कलेक्शन में कमी ना आए, लेकिन स्पेंडिंग को डिफेंस की तरफ डाइवर्ट करने की वजह से रेवेन्यू कमी में कमी ना आए, वो पूरा होता हो। डाइवर्ट करने से अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो वो भी मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडेबल है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखिए यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि ये कोई आम हालात का डेफिसिट नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकते कि अच्छा जी गवर्नमेंट ने कोई अपनी फिस्कल पॉलिसी स्लिपेज आ गई, कोई उसने सब्सिडीज दे दी, कोई उसने बाकी पॉपुलस मेयर्स ले लिए। तो ये तो एक फोर्स मेजोर है जो कि पाकिस्तान पे, बिल्कुल तो पाकिस्तान पे इम्पोज, ये बड़ा करेक्ट वर्ड है ये, तो इम्पोज कर दी गई है। डेट वाज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। फोर्स मेजोर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फोर्स मेजोर था, तो ये फोर्स मेजोर तो दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि उसका आप उसकी वजह से पेनलाइज नहीं कर सकते कंट्रैक्टिंग पार्टी को। बिल्कुल। अच्छा, अब आप समझते हैं कि जो आगे आने वाला बजट है उसमें कुछ एरियाज़ में उसको टिंकरिंग करनी पड़ेगी, मतलब प्राइमरी जो सरप्लस था अभी इसको, क्योंकि जाहिर है सारा कुछ ये डॉलर्स में भी और वो अफेक्ट होने का आप समझते हैं कि या ये जो हम देख रहे थे अभी बातचीत हम लोगों से कर रहे थे बजट मेकिंग में, वो जो इकनॉमिक एडवाइज़र बैठा होता है मिनिस्ट्री से, उसको जा रही थी चीज़ें वापस, तो उसको मेजर वे में चेंज, क्योंकि वो जो MTBF है मिड टर्म, वो 3-4 साल के बने होते हैं, उसी को कॉपी निकाल के ये बना रहे हैं ना। तो आप समझते हैं कि वो फ्रेमवर्क चलेगा या कुछ उसमें मजीद अब मेजर चेंज? देखिए उसमें दो फैक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। एक तरफ आपके पास IMF और उसका वॉच एंड वार्ड और उसके साथ उनसे मिल के देखना होगा। दूसरा ये है कि ये जो
एक सीज़ फायर और फ्रेजाइल सीज़ फायर उसको मैं बोलूँगा, क्योंकि हमने देखा था कि इसकी वायलेशन इंडिया की तरफ से फ़ौरन शुरू हो गई थी। तो ये सीज़ फायर जो है, इसके बाद होने वाली जो गुफ्त शनीद है, ये किस नहज जाती है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अगले बजट के कंटूवर्स को डिफ़ाइन कर रही होंगी। हम उम्मीद रखते हैं और पाकिस्तान ने इस पर पूरा तावन का यकीन दिलाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो इसकी एक पीसफुल नेशन होने के नाते एक मीडिएशन की तरफ जाना चाह रहा है और बहुत से इश्यूज़ को परमानेंट बेसिस पे रिजॉल्व करना चाह रहा है, खा वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, खा वो कश्मीर का मसला हो, खा वो जो बॉर्डर्स पे एक ब्लेटेंट जो फायरिंग की गई थी, मिसाइल दागे गए, तो उन सारी चीज़ों को वो कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करना चाह रहा है। अब ये देखना होगा कि इंडिया जो है वो क्या स्टैंड लेता है। अगर ये चीज़ें जो हैं वो एक इशू को रिज़ॉल्व करने की तरफ चलती हैं तो पाकिस्तान के बजट पे यकीनन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन हैविंग सेड इट, एक चीज़ जो अब हमें देखना होगी वो ये है कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि एक तरफ आपका 75 से 80 बिलियन डॉलर का एनुअल डिफेंस बजट है, पाकिस्तान का एनुअल डिफेंस बजट जो है वो 7.5 बिलियन डॉलर का है, और पाकिस्तान ने 7.5 बिलियन डॉलर में अपनी जो सुपीरियरिटी है, अभी तक तो ये हम समझ रहे थे कि शायद सिर्फ न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वही एक डेटरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो कन्वेंशनल सुप्रीमेसी है वो भी साबित कर दी है एक महदूद बजट में रहते हुए। तो जैसे चाइना ने अपने डीप सीक के साथ ये साबित कर दिया था कि एआई में सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ही इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बग़ैर भी ये सुपीरियरिटी आ सकती है। तो पाकिस्तान ने भी एक लो बजट में रहते हुए ये जो अपने लो डिफेंस स्पेंडिंग में एक सुपीरियरिटी साबित कर दी है, और ये काफ़ी एश्योरेंस इससे मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि इस जंग के नतीजे में डिफेंस बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मेंटेन कर सकता है, इसको मेंटेन कर सकता है, और उसने प्रूव किया है कि वो इसको एक थ्रेशोल्ड रखते हुए जिसमें कि बाकी जो 3 बड़े बजट के कंपोनेंट्स होते हैं, डेट पेमेंट है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, पे एंड पेंशन है और डेवलपमेंट है, उस पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर अगर वो ये लेवल अपना रख सकता है कन्वेंशनल डिफेंस का, तो यकीनन इसमें ये सफल है। हाँ, तो इसमें को बहुत ज़्यादा मैं इजाफा होते हुए। आखिरी क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन और मैं उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्विक जवाब भी चाहूँगा ताकि क्लैरिटी आए लोगों में, बेशक यस और नो में आप दे दें, या थोड़ा सा धमाके जब 98 में हुए उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया था, लोगों को पता था कि अब लड़ाई नहीं होगी बड़ी, और उससे इकनॉमिक कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ, हमने देखा है करने के लिए। और लैक लस्टर परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स और रजीम के बावजूद वो कॉन्फिडेंस जो था पाकिस्तान की बका में कि चलता रहेगा या एक बिल्कुल उस तरह की स्टेट नहीं हो जाएगी जैसे यूक्रेन होगी, वो हमने देखा आखिर तक। अब ये जो इंडिया के साथ हमला हुआ है, इसके बाद वो कॉन्फिडेंस एकदम पहले एरोड हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान ने कन्वेंशनल में रहते हुए किया तो वो फिर कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ट हो गया एकदम। और हमने सऊदी अरब से जो पैगामात आए हैं, लोगों के स्ट्रीट से जो वाइब्स आई हैं और उनकी गवर्नमेंट्स के और ग्लोबली, वो देखें कि उससे बिल्ट हुए। दूसरा ये है कि एक चीज़ और ये इस्टेब्लिश है, वो जो हम आपस में उस दिन बात कर रहे थे एलीट बार्गेन की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। अब नाउ इट सीम्स कि इट्स वेरी वेरी क्लियर कि चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और किसी हद तक बांग्लादेश भी और ईरान भी, ये एक बिल्कुल एक ब्लॉक है अब इस वक्त डिफेंस, क्योंकि अगर लड़ाई हो जाती है, और अभी यूएस ने जब मार पड़ी है तो उनको रेस्क्यू किए। पहले वो कह रहे थे कि ठीक है आप ताकतवर बेशक उठता रहे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा कोई ताल मार। तो ये जो एक दोबारा से ब्लॉक्स जो हैं जो पहले बन रहे थे, अब एकदम पैदाइश हो गई बच्चे की जैसे होती, एस्टेब्लिश हो गए एक दफ़ा आगे करने के लिए, क्योंकि अगर दोबारा होगा तो चाइना और विगरसली आएगा सामने। J-35 भी। आई होप कि अब इंडिया को ऐसे एडवेंचर से ग्रेस करे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप समझते हैं कि मैं आपसे कॉन्फिडेंस आ गया? मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, मैं आई होप कि इंडिया को अगले किसी एडवेंचर से ग्रेस करे। इससे एक और चीज़ जो खुल के सामने आई है कि जो क्वाड छुट्टी होगी उसके, जो कि इंडिया इंडो पैसिफिक, हाँ, तो इंडो पैसिफिक भी और क्वाड भी, उसमें जापान और
यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये और इंडिया, हाँ, तो ये ममालिक शामिल थे। तो देखिए कि क्वाड जो है वो इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ और इंडिया को उस पर बड़ा नाज था, एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट था। इंडो पैसिफिक जो है वो इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। गल्फ स्टेट्स जो हैं वो न्यूट्रल रहीं और सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो है वो बल्कि उसमें एक पीस मेडिएटर का रोल जो है वो प्ले करते रहे। तो ये आपके जो स्ट्रेटजिक गेम्स हैं ये विजिबल हैं, ये बहुत विजिबल हैं। और आज की जो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है वो कुछ हद तक इन चीज़ों की रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान जो है वो एक सेफ और सिक्योर मुल्क है। डिस्पाइट बीइंग इन अ प्रॉब्लमेटिक नेबरहुड, हम अपने अफ़गानिस्तान की तरफ देख लें या इंडिया की तरफ देख लें, तो उसके बावजूद पाकिस्तान जो है माशाल्लाह वो इट हैज़ कम वेल और कोई वजह नहीं कि इस लॉन्चिंग पैड को इस्तेमाल करते हुए हम अपने इकनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं उसको भी मजबूत उसको मजबूत ना कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो बॉटम लाइन ये हुई कि पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है और चांस है इस चीज़ का कि हम इसको अपनी इकनॉमिक उसके अंदर भी वो कहते हैं ना कि एक सोशल, एक ह्यूमन रिसोर्स, एक सोशल, एक इकनॉमिक और एक डिफेंस। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ज़ाहिर है उसकी तो तरक्की एकदम वो करनी है, लेकिन हमने देखा कि कैसे नेशन इकट्ठी हुई है। जो पार्टी इस वक्त बड़ा क्रिटिसाइज़ करती थी गवर्नमेंट में नहीं है, उन्होंने रैलियाँ निकाली एंड ऑल। तो सोशल साइड पे बड़ी एक कंसोलिडेशन हुई है और इसको होपफुली जो मर्ज़ी इंडिया जिस तरह सोचता रहे इसको कन्वर्ट करने में और जो कॉन्फिडेंस गेन हुआ है उसको मेंटेन रखने का एक अच्छी, ये लगता है कि इसका इम्कान मौजूद है। देखें, अल्लाह करे इसको अब वेल बीइंग में ट्रांसफ़र कर सके। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।